इच्छाओं की पूर्ति होगी, कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चे से सीखो एक बात, आप छोटे बच्चे रहते ना, ठंडी के मौसम में उसको आइसक्रीम खाना है और खांसी पहले से ही चल रही है। आप लोग नहीं करते ना सर, खांसी चल रही है फिर भी क्या करना है, आइसक्रीम खाना है। उसको बहुत समझाते हैं कि आइसक्रीम मत खा, तो एक काम कर, ठंडी का मौसम है तो राजगिर के लड्डू खा ले, दूध डाल के देंगे, मलाई डाल के देंगे, काजू डाल के देंगे। नहीं, हमको तो आइसक्रीम खाना है। ठीक है, खा ले। जब वो आइसक्रीम खा लेता है बच्चा, फिर 5 दिन तक खांसता रहता है, ना पेट भर पाता है, ना चैन से सो पाता है। तब उसको मालूम चलता है कि अरे इच्छा का नहीं, लक्ष्य का जीवन होना चाहिए। वो बच्चे की जो जिंदगी है वो ही आपकी जिंदगी चल रही है। आप भी इच्छाओं की जिंदगी जी रहे हो, इसलिए लक्ष्य पीछे रह गए हैं। जो बड़ा आदमी बनना चाहता है वो 14 वर्ष की उम्र से लक्ष्य बनाए कि मुझे एक बड़ा व्यापारी बनना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। 14 साल की उम्र से वो अपने आप में भावना प्रवेश कराए कि नहीं, मुझे तो अब बड़ा आदमी बनना है। 14-15 साल की उम्र में जो लक्ष्य बनाता है वो 30-35 तक आकर के अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हो जाता है। नीतिकार कहते हैं कि या तो पहले सो लो या बाद में, नींद तो पूरी करना पड़ेगी, या पहले कर लो मेहनत या बाद में मेहनत तो करना पड़ेगी। जिसने 15 से 35 तक मेहनत की है वो 35 से 70 तक बैठ के खाता है। और जिसने देखो डबल टाइम हो गया, जिसने शुरू में मेहनत नहीं करी प्रकृति उससे बाद में बहुत मेहनत कराएगी, और जिसने पहले मेहनत कर ली बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग घी खा रहे हैं, सभी लोग खाते हैं घी, लेकिन पहले के लोगों की चोक नहीं होती थी, आप लोगों की चोक हो जाती है नली। पहले के लोग ज़्यादा घी खाते थे, आज के लोग कम घी खाते हैं। पहले के लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, आज के लोग उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये बात मत कहना कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो घी नहीं पच रहा, पचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस घी को निकालने की जो प्रक्रिया है वो आज समझना है। घी निकालने की प्रक्रिया और आपके जीवन जीने की प्रक्रिया को जोड़ना। आज घी 2 प्रकार से निकाला जाता है दूध से, एक दही से मक्खन के द्वारा मत करके, और दूसरा मलाई से डायरेक्ट तवे पर कढ़ाई पर रख करके। इजी क्या है? इजी क्या है? मलाई वाला। मलाई बनाओ और मलाई इकट्ठी करो, घी बना लो। लेकिन मेहनत किस में होती है? मतने वाले में। दही बनाओ, फिर मतो, फिर मक्खन, फिर उसको भी तपाओ, बड़ी मेहनत होती है मतने में। ध्यान रखना, दही बनाने, घी बनाने की प्रक्रिया का ध्यान रखना। जो शुरू में मेहनत नहीं करते बाद में उनको मेहनत करना पड़ती है। जो शुरू में मेहनत करके घी बनाते हैं और वो घी खाते हैं वो कभी चोक नहीं करता, वो कभी जाम नहीं करेगा। और जिन्होंने मलाई वाला खाया वो झटके में टें। चिंतन की गहराई में जाइए। एक इच्छा है, एक लक्ष्य है। इच्छाओं वाले रास्ते सरल हैं, लक्ष्य वाले रास्ते कठिन हैं, लेकिन फिर भी मन की पूर्ति इच्छा के रास्ते से होती है, जीवन की पूर्ति लक्ष्य के रास्ते से होती है। अपने जीवन में लक्ष्य बना करके काम करें, इच्छाओं के साथ ना जिए। आपके पास लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ढूंढो, खोजो। अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, अच्छे घर में रहने की इच्छा। कभी ये नहीं होता अच्छे महाराज बनने की इच्छा, कभी ये नहीं होता कि मैं भी टॉप क्लास का साधु बनूंगा, ये आदित्य सागर जी जैसा मैं भी प्रवचन करूंगा, कभी नहीं लगता। फिर क्या मतलब? फिर तुम्हारी इच्छाएं तुमको ले डूबेंगी, तुम्हारी इच्छाएं तुमको ले डूबेंगी। ध्यान रखना, अपने जीवन को इच्छाओं की बंधन से छुड़ा करके लक्ष्य की डोर से बांधें। आज की नीति कह रही है इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, कभी भी इच्छाएं शांत नहीं होंगी। आप कुछ भी कर लो, इच्छाएं शांत नहीं होंगी।
तो क्या करूं? इच्छाओं को दिशा दो, इच्छाओं को लक्ष्य की ओर ले जाओ, इच्छाओं को आप सही दिशा दें। इच्छाओं को शांत नहीं कर सकते, बस इच्छाओं को सही दिशा दे करके आप अपनी रक्षा जरूर कर सकते हैं, अपनी रक्षा जरूर कर सकते हैं। नदी बहती है सही दिशा में तो देश का विकास होता है, और नदी कहीं अपना रास्ता बदल ले, देश का विनाश होता है। क्या करना है क्या नहीं करना अब आप सोचिए। विकास करना है कि विनाश करना है? इच्छाओं की भी संज्ञा नदी की तरह है, सीधी सीधी बह गई तो ठीक है, और कहीं उफान में आ गई, थोड़ा पुल